जय हिंद साथियों, मैं आपके बीच नदीम अहमद, निधि मीडिया न्यूज़ से। आज हम पहुंचे हैं अम्बाला में, जहां पे देश की बात फाउंडेशन से रोजगार संवाद का आयोजन किया गया प्रोफेसर ललित चौहान जी के द्वारा, जहां पे दिल्ली से और हरियाणा के कोऑर्डिनेटर श्री पंकज पासवान जी पहुंचे, रवि कुमार जी पहुंचे और प्रोफेसर गुलशन कुमार जी पहुंचे। आइए इनसे वार्तालाप करते हैं, यहाँ पे आए और इनका क्या रिव्यू है, यहाँ प्रोग्राम कैसा रहा इनका, सर से पूछते हैं। पंकज सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम मुझे लगता है अम्बाला में बहुत ही अच्छा हुआ है। करीब 70 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और सभी मुझे अच्छी बात ये लगी कि सभी ने हमने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया, उस प्रेजेंटेशन के बाद सभी ने अपने अपने सवाल रखे, सभी ने अपने अपने सजेशंस दिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरेक्टिव सेशन हमारा हुआ ये बहुत ही अच्छा रहा। और राष्ट्रीय रोजगार नीति क्यों ज़रूरत है और हमें कैसे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, इस पे आज हमने चर्चा किया है। और ये कार्यक्रम अभी हम पूरे हरियाणा में कर रहे हैं। इसके पहले हमने फरीदाबाद में किया है, आज हमने अम्बाला में किया है। अगले सैटरडे संडे हम जो है चरखी दादरी में करेंगे और फिर 23 तारीख को हम इसी कार्यक्रम को सिरसा में करेंगे। और उम्मीद है ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, करने की बात हमारे दर्शकों को थोड़ी सी रोशनी उस चीज़ पे डालिए, ये रोजगार संवाद है क्या? क्योंकि दर्शक आपको शायद निधि मीडिया न्यूज़ पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए ये रोजगार संवाद है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी दृष्टि डाल दीजिए। रोजगार संवाद ये है कि जो हमारे देश में युवा है, और युवा जो है कम से कम 65% है, और उन युवा में से 50% युवा जो है बेरोजगार है। और उन जो बेरोजगार युवक है उनका जो एनर्जी है, उनकी जो सकारात्मक जो ऊर्जा है, उसको हम कैसे राष्ट्र निर्माण में लगा सकते हैं, इसके लिए हम रोजगार संवाद कर रहे हैं अलग अलग जगह। और जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारा लेबर इंटेंसिव पॉपुलेशन है इंडिया में, उसकी वजह से हम सभी को रोजगार दे सकते हैं और रोजगार देना संभव है। और सिर्फ इसमें इतना है कि हमें जो है सरकारों के पास अपनी नीयत होनी चाहिए कि यस हम रोजगार दे सकते हैं, और बाकी तो पॉलिसी की चीज़ होती है, पॉलिसी को हम उसको तैयार कर चुके हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर रवि कुमार जी, को कोऑर्डिनेटर हरियाणा और प्रोग्राम इंचार्ज हरियाणा। आइए इनसे इनके बात करते हैं इनसे। सर, स्वागत है आपका निधि मीडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद नरेंद्र जी। जी सर, जैसे कि आज अम्बाला में दिल्ली से टीम आई है, प्रोग्राम कैसा रहा और क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, प्लीज़ बताइए। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और यहाँ के लोग बहुत इनिशिएटिव लिए अपने आप को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जहाँ तक मैं समझ पाया कि इस प्रोग्राम के लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, और जिसके लिए अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग आए हुए थे इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, तो अलग उनका अपना अलग अलग सुझाव था, जिसमें काफ़ी सुझाव, जैसे पूर्व सरपंच जी थे और काफ़ी लोगों ने अपना सुझाव दिया। उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है, कहीं न कहीं उसको समानता लाया जाए। और जो यहाँ पे माइंडसेट की बात काफ़ी लोगों ने सवाल उठाया, जैसे उन्होंने बोला कि बच्चे अच्छी सी डिग्रियां लेके भी उस सिटी में 8,000 10,000 के जॉब करने के लिए मजबूर हैं, वो वही पसंद करते हैं वही जॉब करना, लेकिन वो आके गांव में फार्मिंग सेक्टर में या फिर यहाँ पे उद्योग धंधों का बढ़ावा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम धूल मिट्टी में क्यों जाएं, हमें ये सब काम नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं इस पे बहुत ज़्यादा विचार करना पड़ेगा, और इस पे हमारी फाउंडेशन बहुत तेजी से काम कर रही है माइंड एंड स्किल डेवलपमेंट पे। बेसिकली यही जो रिव्यू आया, तीसरा जो यहाँ पे रिव्यू आया, लोगों को यहाँ पे जो नशा मुक्ति चीज़ों को लेके एक गलत डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं, जो हमारा आज का यूथ है। और ये लगभग जिस तरह से अलग अलग नशा पत्ती में और गैम्बलिंग में एक प्रकार से, जैसे अभी काफ़ी लोगों ने बोला कि ड्रीम 11 MPL 3 पत्ती जैसे गेम, खुलेआम नशा पत्ती का प्रचार हुआ जा रहा है देश के अंदर, और सरकार इस पे कोई बाउंडेशन नहीं लगा रही है। इस पे मैं यही कहूँगा, कहीं कहीं गवर्नमेंट या सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, और इसके लिए देश की बात फाउंडेशन पूरी तरह से काम कर रही है। थैंक यू सो मच सर। अब हमारे साथ में मौजूद है गुलशन कुमार जी, जो कि हरियाणा से रीजनल 2 के कोऑर्डिनेटर हैं। आइए गुलशन कुमार जी से वार्तालाप करते हैं थोड़ी सी। गुलशन कुमार जी, आपका निधि मीडिया न्यूज़ में हार्दिक अभिनंदन। जी सर, जैसे कि आज प्रोग्राम में पहुंचे,
प्रोग्राम कैसा रहा और प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नदीम जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो जुड़ा जी। यूथ पार्टिसिपेशन 90% था, और साथ ही जो सारा यूथ था वो यूनिवर्सिटी लेवल का था, स्कूल लेवल का था, और काफ़ी जो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा मेच्योर हैं कि उनको पता है कि हमें रोज़गार चाहिए, और रोज़गार चाहने के लिए उन्होंने जो हमारी जो राष्ट्रीय रोज़गार नीति है इसकी प्रशंसा की और अपने सुझाव दिए, और साथ ही साथ ये बोला कि जो राष्ट्रीय रोज़गार नीति है ये एक आपका अच्छा इनिशिएटिव है, इस पर काम कीजिए, वो हमारे साथ। जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में मौजूद हैं रीजनल कोऑर्डिनेटर 2 के प्रोफेसर ललित चौहान जी, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आज की अध्यक्षता की। ललित जी, आपका स्वागत है निधि मीडिया न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। जी, जैसे कि ललित जी आपने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आपने पूरी कमेटी के साथ में मिलकर काम किया है, इस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या रिव्यू है वो बताइए प्लीज़। सर, मैं सबसे पहले देश की बात फाउंडेशन और माननीय गोपाल राय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और हमारे जो सरप्रस्त हैं श्री पंकज पासवान जी, उन्होंने ये क्वालिटी मुझ में देखी कि भाई मैं ये प्रोग्राम जो राष्ट्रीय रोजगार नीति का जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, आज मेरे देश का युवक दर दर भटक रहा है, डिग्री लेने के बावजूद भी उसे कोई रोजगार नहीं है, तो हमें उनके प्रति जो सोच, जो दृष्टिकोण, जो सरकारों का, लोगों का, और जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसके माइंडसेट को चेंज करने के लिए जो ये एक डायरेक्शन दी है, मैं उनका अपने हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय रोजगार नीति को बना रहे हैं लोग, और जो इस प्रोसेस को, पूरे डायलॉग्स को चला रहे हैं, वो भी सब बधाई के पात्र हैं कि वो इस देश के लिए एक नई दिशा और दशा सुनिश्चित करेंगे। तभी हम कह सकते हैं कि मेरा भारत महान, क्योंकि हमारे भारत की परंपरा रही है कि हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया हुआ है कि हम सबसे गले मिलकर प्रेम करते हैं, और जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम के साथ साथ अगर हमारी नौजवानों की हिस्सेदारी राष्ट्र निर्माण में हो जाए, और इतनी संपदा होने के बावजूद हम अगर कहीं पिछड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज में खोट है। लेकिन देश की बात फाउंडेशन ने राष्ट्रीय रोजगार नीति पर जो काम किया है और जो काम कर रहे हैं, ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, उन सभी प्रोफेसर्स का, इकोनॉमिस्ट का, जर्नलिस्ट का, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और मेरे देश का बुद्धिजीवी वर्ग, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आज हम जागृत नहीं हुए तो शायद ये आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैं एक प्रोफेसर, एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि वो इस तरीके के प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर भाग लें, और उसके साथ साथ देश को ऊपर उठाने में सरकारों से मांग करें कि हमें रोजगार चाहिए। अच्छा ललित जी, जैसे कि ये प्रोग्राम संपन्न हो चुका है, यहाँ पे क्या रिव्यू निकल के आया पब्लिक का, थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालिएगा। सर, हमारे यहाँ अलग अलग सेक्टर से लोग आए, जिसमें स्टूडेंट्स आए, स्कूल स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि नदीम भाई, आप प्रोग्राम को शुरू से हैंडल कर रहे हैं। स्कूल जो +2 के स्टूडेंट्स जो अब ग्रेजुएशन में जाएंगे, वो लोग आए, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आए, उसके बाद कॉलेजेस के बच्चे आए, और उसके साथ साथ मेरे देश का वो बुजुर्ग भी आया जो एक्स सरपंच रहा जी। यहाँ की सर्विस सेक्टर के लोग आए, जो पुलिस में थे, सुखदेव जी यहाँ पर आए, और जो यहाँ के इस कुटिया के जो बाबा जी हैं, वो गिरी जी महाराज, तो उन्होंने भी जो ये सहयोग दिया हमारी देश की बात फाउंडेशन के जो रोजगार संवाद पर, मैं उन सबका हृदय से स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि हमारे पास उनके लिए देने का कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हमें दिया, ये परिसर दिया, और ये जो सारी की सारी व्यवस्था जो उन्होंने मिलकर मेरे साथ की, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से। जी, थैंक यू सो मच ललित जी। अभी हमने देखा हमारे साथ में रीजनल कोऑर्डिनेटर, को कोऑर्डिनेटर और स्टेट के कोऑर्डिनेटर, को कोऑर्डिनेटर जी मौजूद थे। इन लोगों ने बताया आज का अम्बाला के अंदर प्रोग्राम कैसे संपन्न हुआ। अभी हम थोड़ी सी बात और करते हैं पंकज पासवान जी से, जो कि सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे?
मुझे तो आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा और हमने एक तरह से देखा जाए तो युवाओं तक अपनी बात रखने में हम सक्षम रहे और अच्छे से उनको बातें समझ में आई। और मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा कि यहाँ पे जो युवा कॉलेज से आए हुए हैं उनसे भी रिव्यू आप लें ताकि पता चले कि उनको क्या समझ में आया है। क्योंकि देखो हम तो बहुत कुछ यहाँ पे बात करके जा रहे हैं जी, लेकिन हम क्या यहाँ पे समझा पाए उसके बारे में तो मुझे लग रहा है यहाँ के युवा जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, क्योंकि आगे चल के उनको भी रोजगार की तरफ जाना है, तो उनसे आप एक बार जरूर जानने की कोशिश करें। जी, थैंक यू सो मच पंकज सर। अच्छा, हमारे साथ में जैसे कि पंकज सर ने बताया, पंकज के पासवान जी ने बताया कि कुछ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी आए थे, तो उनसे भी हम उनका रिव्यू लेते हैं, उन्हें आके क्या समझ में आया और क्या वो करने आगे के लिए उनकी क्या प्लानिंग है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मैम, आपका स्वागत है निधि मीडिया न्यूज़ पे। अच्छा मैम, जैसे कि आप आज रोजगार संवाद में आए, जो अम्बाला में आपके क्षेत्र में युवा संवाद हुआ, रोजगार संवाद हुआ, इसको लेके आपके माइंड में क्या बात आई और आप क्या समझे और आप क्या विचार रखना चाहेंगे हमारे माध्यम से पब्लिक के लिए, बताइए प्लीज़। मैं यही चाहूँगी कि जैसे सर लोगों ने बताया, हमको नॉलेज दी कि हम भी इन्हीं के काबिल बन सके और इन्हीं के जैसे बन सके, प्रोफेसर बन सके, जो भी बन सके, पर हम दूसरों को, बच्चों को या छोटे बच्चों को, ज़्यादातर औरतों को बताने की कोशिश करेंगे कि इतना अच्छा प्रोग्राम था वहाँ से, तो उसके अंदर जाकर बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। अच्छा, क्या नॉलेज मिली मैम, क्या आपकी समझ में आया? थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए, क्योंकि सब कह रहे हैं नॉलेज मिली, क्या नॉलेज मिली वो तो बताएंगे ना थोड़ा सा। सर ने रोज़गार के बारे में बताया, राष्ट्रवाद रोज़गार के बारे की नीति के बारे में बताया कि कैसे कैसे लोग पिछड़े गए इस चीज़ से, कि सरकार ने और भी ज़्यादा पिछड़ा दिया, इसमें नौजवान सबनों को कर दिया, कोई बच्चा नशा में लग गया, खेल वगैरह छोड़ दिया, ज़्यादातर फ़ोन में लग गए। तो इसी चीज़ के बारे में ज़्यादातर टॉपिक चला कि ज़्यादातर स्टडी वगैरह की कैंप वगैरह में ध्यान देना चाहिए था बच्चे। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे साथ में और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आपका स्वागत है जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। पूनम जी, जैसे कि आप भी आज यहाँ रोजगार संवाद में देश की बात फाउंडेशन के द्वारा आयोजित रोजगार संवाद में पहुँचे, आपको यहाँ आके कैसा लगा और आपके क्या समझ में आया, प्लीज़ बताइए। सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ से आना, पर लेकिन सर हमारे यहाँ जो कैंप था ये रोजगार नीति के बारे में था कि आजकल जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो इससे बेरोजगार घूम रहे हैं और उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। पर लेकिन जो बच्चे आज जो पढ़ना चाहते हैं, आगे अगर पढ़ेंगे, अगर तो अच्छी जॉब्स मिलेंगे, अच्छे काम के लिए वो आगे अपने करियर बना सकेंगे, इसलिए ओके, थैंक यू सो मच। दर्शकों, आपने देखा स्टूडेंट्स ने भी क्या रिव्यू दिया हमें कि आजकल के नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, MPL, PUBG और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ऑनलाइन, तो उन चीज़ों का बहिष्कार इन बच्चों ने और यहाँ कुछ प्रोफेसर्स ने और बुद्धिजीवी लोगों ने किया। तो हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए आगे के लिए। अगर हम कहीं और किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो इस तरह के रिव्यू ना आए। मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि इन चीज़ों पे रोक लगाई जाए। और आज जैसे कि देश की बात फाउंडेशन द्वारा आयोजित रोजगार संवाद अम्बाला में किया गया, जिसमें जिस प्रोग्राम का संचालन प्रोफेसर ललित चौहान जी ने किया, प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। इसके लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और मैं आशा करता हूँ आप लोग इसी तरीके से देश में एकता का झंडा गाड़ते रहें और ऐसे ही लोगों को रोजगार और नकारात्मक राष्ट्रवाद, सकारात्मक राष्ट्रवाद, इसके बारे में नॉलेज देते हैं। और मैं साथ साथ देश की बात फाउंडेशन के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, माननीय मंत्री जी श्री गोपाल राय जी का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हम सब के लिए, पूरे देश के लिए एक इतना अच्छा ये रोजगार संवाद चलाया, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, जिसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं मैं पूरी टीम को, पूरे देश के युवाओं को और हमारे जो जितने भी सदस्य हैं टीम में, जितने भी कोऑर्डिनेटर या मीडिया कर्मी, जो भी साथी देश के बाद फाउंडेशन से जुड़ा है, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और निधि मीडिया न्यूज़ हमेशा आप लोगों के साथ है और आज भी है, कल भी थी और कल भी रहेगी।
तो दोस्तों अपनी बात को यहीं विराम देते हुए मिलते हैं आपसे जल्दी। जय हिंद।